Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss four different types of hypersensitivity and the mechanism of allergy. The four group of classification was expounded by PhD Gell and Robin Combs in 1963, जिसने जो hypersensitivity reactions थे उसको चार different classes के अंदर classify कर दिया. फर्स्ट टाइप है आपके पास एलर्जी भी कहते हैं, इमीडिएट एलर्जी भी कहते हैं, एंड इट इज द टाइप 1 hypersensitivity टाइप. Often mentioned disorders, hay fever हो सकता है, anaphylaxis which is the rapid emerging allergy and asthma. hay fever due to pollens हो जाएगा. और इस एलर्जी को कौन से जो एंटीबॉडी है वो मीडिएट कर रही है, इट इज आईजीई एंटीबॉडी मीडिएटेड एलर्जिक रिएक्शंस. टाइप 2 जो है इट इज साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी डिपेंडेंट. ये जो इसमें क्या होता है कि जो आपकी बॉडी है वो अपने ही सेल्स को हार्मफुल समझ के जो है उसके ऊपर अटैक कर देती है एंड इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन. और आईजीएम और आईजीजी जो है मीडिएटर्स इस एलर्जी को मीडिएट करते हैं. क्या डिफरेंट डिसऑर्डर्स शो हो सकते हैं? कंडीशन, इट इज अ कंडीशन विच अफेक्ट द न्यू बॉर्न्स, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. और ये नए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर पाई जाती है. थर्ड है आपके पास इम्यून कम्प्लेक्स डिजीज, जिसे आप सीरम सिकनेस भी कहते हो. और आईजीजी जो है एंटीबॉडी इसका मीडिएटर है. इसमें क्या होता है, जो आईजीजी एंटीजन है वो टिश्यूज में सेटल हो जाती है और डैमेज करती है, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है. फोर्थ टाइप है आपके पास डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कह सकते हैं, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट. इसमें क्या हो रहा है, इट विल टेक टाइम टू डेवलप. और जो टी सेल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर वो अटैक करते हैं और डैमेज करते हैं टिश्यूज को, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं. टी सेल्स आर द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो इस एलर्जी को मीडिएट करेंगे. और देयर आर डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो इस एलर्जी की वजह से शो होंगे. इट मे बी सम सॉर्ट ऑफ कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, जो एलर्जी है आपकी स्किन एलर्जी शो होगी. क्रॉनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, अगर कोई ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसके केस में रिजेक्शन आ जाएगी. या फिर मल्टीपल सिरोसिस द कंडीशन जो आपकी बॉडी शो करेगी. जो टाइप 1 है उसे हम एक्सप्लेन करेंगे. These occur quickly after exposure to the allergen. They are usually mediated by antibodies of the IgE class. ये क्विकली जो है जनरेट होती है और ये IgE क्लास जो एंटीबॉडीज हैं वो जनरेट कर रही हैं. IgE antibodies present on the surface of basophils. These antibodies have no effect until and unless they encounter the allergens. When this occurs, the mast cells discharge their granules. The granules contain a variety of active agents including histamine. जो IgE एंटीबॉडीज हैं हम कह रहे हैं ये बेसोफिल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं. ये एंटीबॉडीज तब तक कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर रही जब तक कि इनका इनकाउंटर नहीं हो रहा एलर्जन के साथ. जैसे ही एलर्जन आता है जो आपका मैस्ट सेल्स हैं वो अपने ग्रेन्यूल्स जो हैं वो डिस्चार्ज करना शुरू कर देते हैं. और उन ग्रेन्यूल्स के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिव एजेंट्स होते हैं जो एलर्जी कोज करते हैं, जिसमें हिस्टामीन्स आ जाते हैं, ल्यूकोट्राइन्स आ जाते हैं. ये वो एजेंट्स हैं जो मैस्ट सेल्स से निकलने के बाद जो है बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं. लोकल एनाफेलिक्सिस क्या होता है? रिलीज ऑफ दीज सब्सटेंसेस इनटू द सराउंडिंग टिश्यू कॉजेज लोकल एनाफेलिक्सिस. जब ये सब्सटेंसेस सराउंडिंग टिश्यूज में जाएंगे तो स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगा, इचिंग होगी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, तो हम कहेंगे इट इज लोकल एनाफेलिक्सिस. एनाफेलिक्सिस इज द एलर्जिक रिएक्शन, रैपिड एलर्जिक रिएक्शन, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन. जिसके एग्जांपल में आपके पास सबसे पहले आ जाता है फीवर विच इज आल्सो नोन एज एलर्जिक रेनाइटिस, इन विच एयरबोर्न एलर्जेंस. हमने कहा था कि ये बाय इनहेलिंग हो रही है, तो एयरबोर्न एलर्जेंस द एलर्जेंस स्पेसिफिक पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन एयर और बाय इनहेलिंग हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं. रिएक्ट विद आईजीई सेंसिटाइज मैस्ट सेल्स, वो मैस्ट सेल्स जिसके ऊपर आईजीई एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, ये एलर्जेंस उन मैस्ट सेल्स के साथ जो है इंटरेक्ट करेंगे इन द नेजल म्यूकोजा एंड द टिश्यूज अराउंड द आईज. और क्या होगा कि इन्फेक्शन हो जाएगा टिश्यूज में अराउंड द आईज. नेजल म्यूकोजा लाइनिंग के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, रनी नोज हो जाएगा जिससे आप राइनोरिया कहते हो. नेक्स्ट क्या है? ब्रोंकियल एस्थमा, in which the allergen reaches the lungs either by inhalation or in the blood and causes the bronchoconstriction. इस केस में क्या हो रहा है कि जो एलर्जन है आइदर बाय इनहेलिंग या फिर ब्लड के रूट के जरिए जो है लंग्स तक चला गया है. और उसमें क्या हो रहा है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन जो है वो लंग्स में जाके जो ब्रोंक्यूल्स है उसे कंस्ट्रक्ट कर देगा जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी और एस्थमा का अटैक भी आ सकता है.
हाइव्स क्या है? फिजिशियंस कॉल्ड इट अर्टिकेरिया वेयर द एलर्जेंस यूजुअली एंटर द बॉडी बाय फूड। इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो एलर्जन है वो बाय द रूट ऑफ फूड जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, और इसे हम अर्टिकेरिया भी कहते हैं। फिर आपके पास आता है, ये तो आपके पास सारे की सारी एग्जांपल्स थी लोकल एनाफिलिक्सिस की, जो एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर एलर्जिक रिएक्शन आएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सिस्टमिक एनाफिलिक्सिस। Some allergens can cause life-threatening collapse of the circulatory and the respiratory systems. वो एलर्जन जो या तो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को या फिर प्रॉपरली रेस्पिरेटरी सिस्टम को कोलैप्स कर देते हैं, उसकी इस केस में हम कह रहे हैं सिस्टमिक एनाफिलिक्सिस शो होगा, जिसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंट कॉजेज हो सकते हैं। इट मे बी सम सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट बाइट, जिसमें बीज आ सकती हैं, वैस्प आ सकते हैं। इट मे बी सम ड्रग्स जिसकी जिससे जो आपका पर्सन है वो एलर्जिक है, लाइक सम एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, या फिर एक स्पेसिफिक फूड जिससे जो पर्सन है वो एलर्जिक है। इट मे बी सम सॉर्ट ऑफ पीनट और व्हीट और सम सॉर्ट ऑफ थिंग। सेकेंड टाइप है आपके पास एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। सेल डैमेज कॉज्ड बाय एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट द सेल सरफेस एंटीजन्स। अब इसमें क्या हो रहा है कि सेल डैमेज हो रहा है ड्यू टू द एंटीजन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस। इन दीज डिसऑर्डर्स द पर्सन प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट द एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ हिज और हर ओन सेल। अब आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बना रही है उन एंटीजन्स के अगेंस्ट जो आपकी सरफेस के सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हैं, जिसमें दो तरह के एग्जांपल्स हैं, हिमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न, आरएच डिजीज भी कहते हैं इसे, और सेकंड है मिस्थीनिया ग्रेविस की। अब जब एंटीबॉडीज जो हैं उन एंटीजन्स के साथ जाके बाइंड करेंगे जो सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हैं, तो दो तरह की चीजें हो सकती हैं। या तो सेल की फेगोसाइटोसिस हो जाएगी, या फिर जो सेल है उसकी लाइसिस हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी एट द एंड। व्हाट इज हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न, जिसे आप आरएच डिजीज भी कहते हो? आरएच एंटीजन्स आर एक्सप्रेस्ड एट द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर जो है आरएच एंटीजन्स प्रेजेंट हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी there's a tiny leakage of the baby's red blood cell into the mother's circulation। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो रहा है, बेबीज रेड ब्लड सेल जो है उसकी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ लीकेज हो रही है इनटू द मदर सर्कुलेशन। अब अगर एक सिनेरियो है जिसमें जो बेबी है वो आरएच पॉजिटिव है, जो मे बी उसने इनहेरिट किया है अपने फादर से, और जो मदर है शी इज आरएच नेगेटिव, तो जब बेबी का जो आरएच ब्लड है वो लीक करेगा मदर की सर्कुलेशन के अंदर जो आरएच नेगेटिव है, और बेबीज वाज आरएच पॉजिटिव, these red cells will cause her to develop the antibodies against the RH antigen। तो जो मदर का इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, उन आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट जो है आरएच एंटीजेंस बनाना स्टार्ट कर देगा, आरएच एंटीजेंस के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा। द एंटीबॉडीज यूजुअली ऑफ द आईजीजी क्लास may be developed fast enough to cause the problem for that child, but can cause the placenta and attack the red cells of the subsequent RH fetus। और फिर क्या हो रहा है कि बहुत फास्टली तो नहीं बनते हैं ये एंटीबॉडीज, बट जब बन जाते हैं तो ऑब्वियसली प्लेसेंटा क्रॉस करते हैं और आरएच की जो फीटस का आरएच है उसे जाके उसके रेड ब्लड सेल्स को अटैक करते हैं, और इस डिजीज को आप कह रहे हो हिमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न आरएच डिजीज। नेक्स्ट डिजीज जो थी हमारे पास वो थी मिस्थेनिया ग्रेविस की। द hallmark of this autoimmune disorder is weakness of the skeletal muscles, especially those in the upper part of the body। इस जो कंडीशन है इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, और जो आपकी बॉडी की कम्युनिकेशन है मसल्स की और नर्वस सिस्टम की आपस में वो वीक हो जाती है। इस कंडीशन को आप मिस्थेनिया ग्रेविस कहते हो। थर्ड टाइप है हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की, इम्यून कम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स। In this type of hypersensitivity, antibodies form complexes with the antigens, damage caused by the deposition of these complexes in the tissues। इस केस में क्या हो रहा है, जो आपकी बॉडी है जो एंटीबॉडीज बना रही थी वो डिफरेंट एंटीजेंस के साथ कम्प्लेक्सेस बनाएगी, और वो कम्प्लेक्सेस जब स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर जाकर डिपॉजिट होंगे तो डैमेज कॉज होगा, जिसमें एग्जांपल आ जाती है सीरम सिकनेस की। व्हाट इज सीरम सिकनेस? सीरम सिकनेस इज कॉज्ड बाय मेनी प्रोटीन प्रेजेंट इन द एंटी सीरम। बहुत सी वो प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है एंटी सीरम्स के अंदर बीइंग फॉरेन टू द रेसिपिएंट एंड एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप अगेंस्ट दीज प्रोटीन्स। अब ऑब्वियसली जो रेसिपिएंट है जो रिसीव कर रहा है उसके लिए ये फॉरेन है, तो उसके अंदर जो होगा एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी उन स्पेसिफिक प्रोटीन्स के अगेंस्ट,
और उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बनेंगी जो बाइंड करेंगी टू फॉर्म इम्यून कम्प्लेक्सेस। ये एंटीबॉडीज जाकर उन स्पेसिफिक एंटीजन्स के साथ बाइंड कर जाती हैं और इम्यून कम्प्लेक्सेस बना देती हैं। These are carried by the blood and deposited in the walls of the blood vessels as well as in the glomeruli of the kidney. अब ये इम्यून कम्प्लेक्सेस जाकर ब्लड वेसल की लाइनिंग के अंदर या फिर किडनी के जो ग्लोमेरुलस है उधर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। क्या कॉज करेंगे? फीवर कॉज करेंगे, बॉडी के अंदर हाइव्स प्रोड्यूस होंगी, आर्थराइटिस हो सकता है। आर्थराइटिस इज अ कंडीशन जिसमें जो है आपका मसल सिस्टम वीक हो रहा है। प्रोटीन इन द यूरिन, प्रोटीन लेवल जो है यूरिन के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ टाइप है सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी की। बिकॉज इट टेक्स अ डे और टू फॉर द टी सेल्स टू स्टिमुलेट द फॉलोइंग एक्सपोजर टू द एंटीजन। इसलिए इन रिस्पॉन्सेज को क्या कह रहे हैं? डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटीज, क्योंकि ये जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं डिलेड टाइप, जो टी सेल्स की वजह से जनरेट हो रहे हैं। टी सेल्स आर अ टाइप ऑफ सेल्स ऑफ योर वाइट ब्लड सेल्स। Cell mediated hypersensitivities can occur with the expunging agents or with the internal antigens. दो रीजंस की वजह से हो रहा है, मे बी इट्स आउट ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंट एंड मे बी इट्स आउट ऑफ सम इंटरनल एजेंट, जिसे आप एक्सट्रिंसिक एंटीजेंस या फिर इंटरनल एंटीजेंस कह रहे हैं। एक्सट्रिंसिक जो एंटीजेंस हैं वो क्या हैं? द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सेल मीडिएटेड hypersensitivity to external antigens is contact dermatitis। जो मेजर एग्जांपल है जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर की वजह से हो रही है उसे हम contact dermatitis कहते हैं। caused in some people when their skin is exposed to a chemical to which they are allergic। जो क्यों हो रहा है? जब एक स्पेसिफिक पर्सन किसी केमिकल के साथ एक्सपोज हो रहा है और वो उस केमिकल से एलर्जिक था, तो हम कहते हैं कि कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है। The catechol found in the poison ivy and poison oak nickel, which is used in different jewelry. The third one is dye. It may be some sort of dye or on a fabric जिससे person जो है वो allergic है. Organic chemicals which are used in industry. These are the external factors जो body के अंदर जो है allergic reaction को introduce करवा रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं इंट्रिंसिक एंटीजेंस विच आर द सेल्फ एंटीजेंस। सेल्फ मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटीज टू द सेल्फ कॉज ऑटोइम्यून डिजीजेज आर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, मल्टीपल सिरोसिस एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। इस केस के अंदर ये जो सारे एंटीजेंस हैं ये सेल्फ एंटीजेंस हैं। टाइप 1 में क्या होता है? इन दिस डिजीज टी सेल इनिशिएट the destruction of insulin producing beta cells of the eyes of the Langerhans in the pancreas। इसमें क्या हो रहा है? जो टी सेल्स हैं वो पेंक्रियाज के अंदर जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं जो बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसे डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो चीफ कल्प्रिट्स जो मेजर कंसर्न्स जो मेजर रीजंस हैं इस केस के वो हैं CD8 साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स या फिर CD4 हेल्पर टी सेल्स ऑफ द TH1 सेल्स। मल्टीपल सिरोसिस में क्या होता है? टी सेल्स इनिशिएट्स एन अटैक दैट डिस्ट्रॉयज द माइलिन शीट ऑफ द न्यूरॉन्स। माइलिन शीट जो होती है न्यूरॉन्स के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसके और इस जब मल्टीपल सिरोसिस हो रही है टी सेल्स जो है उस माइलिन शीट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड बिटवीन टिश्यूज वो जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। लास्टली आपके पास आता है मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी। थ्री प्लेयर्स हैं आपके पास एलर्जी के अंदर: एलर्जेंस, एंटीबॉडीज एंड द इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स। वो स्पेसिफिक लाइक एंटीबॉडीज या टी सेल्स जो इनिशिएट करवा रहे होते हैं एक स्पेसिफिक एलर्जी को। फर्स्ट एक्सपोजर टू द एंटीजन। सबसे पहले क्या होता है? व्हेन एन एलर्जन कम्स first enters the body, the B lymphocyte produces an antibody called immunoglobulin E, which is IgE antibodies। जब एक एलर्जन आएगा आपकी बॉडी के अंदर, तो आपकी बॉडी का जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, इम्यून सिस्टम है, वो जो है IgE एंटीबॉडीज जनरेट करेगा उस स्पेसिफिक एलर्जन के खिलाफ। IgE antibodies attach to the mast cells, large cells that are found in the connective tissues and contains histamines along with a number of other chemical substances। ये हमने पढ़ा था। इसमें क्या हो रहा है? मास्ट सेल्स जो हैं उसके ऊपर जो IgE एंटीबॉडीज हैं वो अटैच हो जाएंगी। मास्ट सेल्स आर द लार्जर सेल्स जिस जो कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर जो है हिस्टामीन्स और डिफरेंट अदर केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एन एलर्जिक रिएक्शन। इसके बाद क्या होगा?
सेकेंड एक्सपोजर टू एंटीजन। अब सेकेंड एक्सपोजर होने लगा एंटीजन का टू योर सिस्टम or to your body, you can say. The second time any given allergy enters the body, फर्स्ट जब एलर्जन आया आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली उसके अगेंस्ट। अब सेकेंडली जब एलर्जन आएगा और आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, इट बिकम्स अटैच्ड टू द न्यूली फॉर्म्ड वाई शेप्ड आईजीई एंटीबॉडीज। तो वो एलर्जन जाकर वो जो आईजीई एंटीबॉडीज बनी थी उनके साथ जाकर अटैच कर जाएगा। दीज एंटीबॉडीज इन टर्न स्टिमुलेट द मैस्ट सेल्स टू डिस्चार्ज इट्स हिस्टामीन्स एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस। और इस अटैचमेंट की वजह से वो एंटीबॉडीज जो होंगी मैस्ट सेल्स को कहेंगी कि वो अपने अंदर प्रेजेंट केमिकल सब्सटेंसेस और हिस्टामीन्स को रिलीज कर दें। मैस्ट सेल्स विल बस्ट अप, न्यूरोट्रांसमिटर्स प्रेजेंट इन मैस्ट सेल्स विल एंटर इन सर्कुलेशन एंड कॉज एलर्जी। और जो केमिकल सब्सटेंसेस उस मैस्ट सेल्स के अंदर प्रेजेंट थे वो बाहर निकलेंगे और एलर्जी कॉज करेंगे। देयर आर सर्टेन मीडिएटर्स जो एलर्जी को कॉज करते हैं, जिसमें आपके पास एग्जांपल्स हैं हिस्टामीन की, ब्रेडिकाइनिन की, प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरल्यूकिन 2, थ्रोम्बोक्सेन एंड ल्यूकोट्राइन्स। ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो प्रेजेंट थे और ये जो हैं एज अ मीडिएटर काम करेंगे किसी भी एलर्जिक रिएक्शन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए।